क्या आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले देश में एक साथ 40 मजदूर जिंदा जल गए और किसी को फर्क नहीं पड़ा। ना ब्रेकिंग न्यूज आई, ना सोशल मीडिया पर कोई हैशटैग चला और ना ही किसी नेता ने हेलीकॉप्टर से दौरा किया, क्योंकि वो लोग मजदूर थे जिन्हें अंग्रेजी में लेबर कहा जाता है। वो लोग जो देश की इमारतें खड़ी करते हैं, जो मशीनें चलाते हैं, जो देश की नींव हैं, लेकिन उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। मुझे गुस्सा आता है उस मीडिया पर जो हर वक्त भारत और पाकिस्तान का तमाशा दिखाती है, चैनलों पर चिल्ला चिल्ला कर बहसबाजी करती है, लेकिन जब 40 मजदूर जिंदा जल जाते हैं तो एक लाइन की खबर भी नहीं चलाते हैं। खैर, जो आपको गोदी मीडिया नहीं बताना चाहती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हादसा तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में हुआ है। एक प्राइवेट केमिकल फैक्ट्री में एक स्प्रे ड्रायर मशीन जो सालों से साफ नहीं की गई थी, एक दिन प्रेशर से फट गई और एक पल में 40 मजदूर तड़प तड़प कर जलकर मर गए। गाइस, अब आप ये सोचिए कि सुबह सुबह अपने बच्चों को ये स्कूल छोड़कर आए होंगे, रात के खाने का वादा किया होगा, लेकिन शाम तक उनकी सिर्फ राख मिली। लेकिन इस बारे में किसी भी न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, उन्हें ऐसा लग रहा है। अब सोचिए, अगर यही हादसा किसी मॉल में होता, किसी एयरपोर्ट पे होता, किसी मंत्री के ऑफिस में होता या किसी 5 स्टार होटल में होता, तो क्या तब भी इतना सन्नाटा होता? शायद नहीं होता। अब तक तो आपको चैनल पे हंगामा होता हुआ दिखता, नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर ट्रेंड चलता, लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन मजदूरों की मौत पर सब खामोश है। इस हादसा से मुझे एक बात तो पता चल गया है कि देश में 2 भारत बसते हैं। एक वो जो मेट्रो में दौड़ता है, जो स्टॉक मार्केट की उछाल पर तालियां बजाता है और जो चांद पर झंडा फहराने में गर्व करता है, और दूसरा वो जो फैक्ट्रियों में मशीनों के बीच फंसता है, खदानों में दम तोड़ता है, आग में जलकर मर जाता है और इसकी मौत के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि वो मजदूर थे। बस सरकार की तरफ से एक लाइन का एक स्टेटमेंट आता है, जांच के आदेश दिए गए हैं, यानी मामला खत्म हो गया। ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई सजा, ना कोई इंसाफ। ये वही देश है जहां फैक्ट्रियों की 70% मशीनें 30 से 40 साल पुरानी हैं, जंग लगी हुई है, टूटी फूटी बिना मेंटेनेंस की है, और मजदूर इसी जगह पे बिना हेलमेट, बिना मास्क, बिना कोई सुरक्षा के 12 से 14 घंटे तक शिफ्ट में काम कर रहे हैं। गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 से 2022 के बीच में भारत में फैक्ट्रियों के अंदर 5336 मजदूरों की मौत हुई है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं फैक्ट्रियों के आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड हैं। हकीकत यह है कि भारत के 90% मजदूर अनौपचारिक और छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहां ना कोई रिकॉर्ड होता है और ना ही उनकी मौतों को गिना जाता है। गाइस, मजदूर की लाइफ ऐसी बन चुकी है जैसे वो कचरा हो, वो मरे या फिर बचे, किसी को कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या 1 करोड़ रुपए मुआवजा किसी बेटी को उसका पिता लौटा सकता है? क्या एक माँ को अपने बेटे की आवाज़ दोबारा सुनाई दे सकती है? क्या एक विधवा फिर से अपने टूटे हुए सपने को जोड़ सकती है? नहीं ना। देखो, मुआवजा इंसाफ नहीं होती है, मुआवजा खून का सौदा होता है, चुप्पी की रिश्वत होती है। पैसे लो और मामला रफा दफा करो। फैक्ट्रियों के मालिकों के लिए मजदूर सिर्फ एक लागत है, एक मरता है दूसरा आ जाता है, जो सस्ता है, सुविधाजनक है और बेदर्द है। इसी सोच ने भारत को मजदूरों के लिए सबसे खतरनाक देश बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में हर 1 लाख मजदूरों में से 117 की मौत काम के दौरान हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ ना कोई जांच ढंग से होती है, ना किसी पे कोई कार्रवाई होता है। पुलिस आती है लेकिन चाय पानी और रिश्वत लेकर चली जाती है। 2017 की एक स्टडी बताती है गाइस कि मजदूरों की मौतों में से सिर्फ 30% की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है। अस्पतालों में भी सिर्फ 70% का रिकॉर्ड होता है, यानी हजारों मौतें ऐसे ही दबा दी जाती है। ना कोई केस, ना कोई जिम्मेदार। ये इंडिया का सिस्टम है गाइस। हमारे इंडिया का सिस्टम इतना लापरवाह हो गया है कि मजदूरों की जान की कीमत सिर्फ एक फाइल में बंद रह जाती है। संगारेड्डी की इस घटना ने सिर्फ 40 परिवार ही नहीं उजाड़े हैं, इस देश की रीढ़ को तोड़ने का काम किया है। लेकिन हमें और आपको क्या फ़र्क पड़ता है? शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें उस वक्त ही फर्क पड़ता है जब टीवी पर लगातार टक्कर का न्यूज़ दिखाया जाए, जब कोई स्टार ट्वीट कर दे या जब कोई मंत्री कुछ बयान दे दे, तब महान महान लोग जाग जाते हैं। लेकिन उन्हें बोल दो इस वीडियो पे ओम शांति ओम लिखने के लिए, वो वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे, लेकिन वो लिखेंगे नहीं। वैसे मैंने लिख दिया है ओम शांति ओम। अगर आप में कुछ भी थोड़ा सा भी भावना है तो चाहिए आप भी ओम शांति ओम लिख दीजिए। अगर आप ओम शांति ओम लिखेंगे तो हम लोग आपके कमेंट को लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।